शायद मुझे धरती पर एलियन जैसा दिखने वाला सबसे अजीब जीव मिला है। ये वाकई एक म्यूटेंट जीव है जिसका मुंह मकड़ी जैसा, शरीर बिच्छू जैसा और इसके पंजे आरी जैसे दिखते हैं। और ये बताने की तो जरूरत ही नहीं कि इसका बिहेवियर किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा अजीब और खौफनाक है। फिर चाहे ये कितना भी अजीब ही क्यों ना हो, फिर भी एक वेबसाइट है जो इसे एक पालतू जानवर की तरह बेच रही है। तो आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं इस एलियन जैसे क्रिएचर के लिए एक घर बनाऊंगा और उसे अपने पालतू जानवर की तरह रखूंगा। बस $20। चलो इसे खरीद लेते हैं। इसके आने के बाद ही बता पाएंगे कि ये एलियन क्रिएचर एक पेट बन भी सकता है या नहीं। और फिर मैं इसे अपनी मॉम को दिखाऊंगा और उनका रिएक्शन देखूंगा। ओह माय गॉड! देखना उन्हें ये पक्का पसंद आएगा। खैर ऑर्डर प्लेस होने के बाद उन्होंने बताया कि वो इसे कुछ ही दिनों में भेज देंगे। तो इस बीच एक एनक्लोजर बनाने के लिए मैंने टैंक और पत्थरों से भरे कुछ बड़े डिब्बे निकाले। जी हाँ, ये बनाने के लिए मुझे बहुत सारे पत्थरों की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस एनक्लोजर के बाहरी हिस्से में उसे रखकर इसे एक गुफा जैसा बनाना था। देखिए, वाइल्ड में टेललेस स्कॉर्पियो को पत्थरों के पीछे छिपना पसंद है। शायद उन्हें वहाँ ज्यादा सेफ लगता है। खैर मैं दावे से नहीं कह सकता। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए मैंने अपने काम चलाऊ हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल किया और उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये पत्थर काफी भारी थे और इसलिए वो बार बार गिर रहे थे। अरे नहीं, ये पत्थर तो टिक ही नहीं रहे। हाँ, ये तरीका असल में काम नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने हमेशा की तरह एनिमल सेफ स्प्रे फोम का इस्तेमाल किया। पहले मैंने इसे बड़े पत्थरों से और फिर छोटे पत्थरों से ढक दिया और फिर इसी प्रोसेस को एनक्लोजर के लेफ्ट और राइट साइड पे रिपीट किया। और अब देखिए, उम्मीद है कि आप मेरे विजन को समझ पा रहे हैं। देखो, एक गुफा है। हम एक गुफा बना रहे हैं जिसकी दीवारों पर पत्थर हैं। ये काफी अच्छी लग रही है। खैर शुरुआत तो बढ़िया है। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बस यही कर रहा हूँ तो ये बेवकूफी होगी। मैं इसे अब तक का सबसे अच्छा एनक्लोजर बनाने वाला हूँ ताकि हम देख सके कि ये एलियन क्रिएचर क्या करेगा। खैर नेक्स्ट स्टेप है फ्लोर बनाना और सजावट को पूरा करना। फ्लोर के लिए मैं चाहता हूँ कि ये हाई क्वालिटी वाला लेकिन सस्ता हो और इसके लिए मैं इन कोकोनट फाइबर ब्रिक्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो अब गंदगी के ढेर में बदलने वाली हैं। सच कहूँ तो ये काफी कूल है। अब मैं इसमें एक बड़ा टब पानी डाल देता हूँ। ये तो कहीं भी मिल जाता है और समय के साथ ये पानी सोखने लगेंगे और ये फैलकर मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना? और देखिए, हो भी गया। आप देख सकते हैं कि ये इन बोरिंग ईंटों से इस सुंदर सी गीली मिट्टी में बदल गई हैं। अच्छा ठीक है, शायद ये इतनी भी सुंदर नहीं है क्योंकि है तो ये मिट्टी ही ना। खैर ये बहुत जरूरी है। फ्लोर को ऊपर से ढकने के लिए मैंने कुछ लकड़ी के टुकड़े, सूखे पत्ते, थोड़ी काई और कुछ पत्थर डाल दिए। तो जो एलियन क्रिएचर आने वाला है वो अपने पंजों से इस मिट्टी को खोद सकता है। लेकिन पता नहीं कि मेरा एलियन क्रिएचर ऐसा सच में कर पाएगा भी या नहीं। उम्मीद है कि वो ऐसा करेगा। ये देखने में काफी मजेदार होने वाला है। अब इस एनक्लोजर को सजाने के लिए मैंने इन छोटी पतली लकड़ियों को लिया और उन्हें ऊपर से चिपकाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ों की तरह दिखती हैं और ये काफी कूल इफेक्ट देती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से उग रहे हैं और ये कूल इफेक्ट देती है। प्लांट्स के बिना तो टेरा ग्रीन एनक्लोजर अधूरा ही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कुछ पौधे ले आया हूँ और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ से मिले तो डेफिनेटली मैं ये वॉलमार्ट से लाया हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। प्लीज मुझे स्पॉन्सर करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी पौधे बहुत छोटे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये गुफा कम और पौधों से भरा जंगल ज्यादा लगे। इसलिए मैंने इन्हें चारों ओर लगाया और अपने वाटर स्प्रे से अच्छे से उन पर पानी छिड़का। देखिए, ये प्लांट्स बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी पत्तियों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी जिससे ये एलियन क्रिएचर आसानी से उन्हें पीकर खुद को हाइड्रेटेड रख पाएगा। अब सबके लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। जब मैं वॉलमार्ट से पौधे खरीद रहा था तो मुझे एलियन का पत्थर से बना ये बेहद खूबसूरत स्टैचू भी मिला। अब आप जानते ही हैं, हम यहाँ एक बिना पूंछ वाला वेब स्कॉर्पियन छोड़ने वाले हैं जो एक असली एलियन जैसा ही है। तो डेकोरेशन को पूरा करने के लिए मैंने इसे भी यहाँ पर रख दिया। यार, इसका माथा कितना बड़ा है। ये कितना अजीब है ना। शुक्र है मेरा माथा इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो पहले 3 स्टेप पूरे हो गए हैं और अब बारी है टेक्नोलॉजी को ऐड करने की ताकि ये थोड़ा अलग दिखे। तो पहली चीज है ये बड़ी मशीन जो बहुत ही शानदार काम करती है। इसके काम करने के लिए मुझे इसमें बहुत सारा पानी भरना पड़ा और जब ये पूरा हो गया तो मैंने इसे ऊपर रख दिया और आखिर में इस नॉब को घुमाया और जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ट्यूब के एक सिरे से स्मोक निकल रहा है। खैर हम इसे फॉग कहते हैं, स्मोक नहीं। एक्चुअली अगर इसमें से स्मोक निकल रहा होता तो वो हमारे स्कॉर्पियन के लिए अच्छा ना होता। खैर ये काफी कमाल की चीज है। ये कितना कूल है ना। मुझे नहीं पता कि कोई मशीन पानी को फॉग में कैसे बदल देती है। खैर यही तो फिर टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। ये एनक्लोजर में नमी के स्तर को भी सही बनाए रखेगी और ये कूल इफेक्ट तो दे ही रहा है। इफेक्ट की बात करें तो अगली टेक्नोलॉजी इसे और भी बेहतर बनाने वाली है। ये बहुत ही छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें मैंने मिट्टी में गाड़ कर इसे पत्ते से ढक दिया। अब बस मुझे इसे ब्लूटूथ के जरिए अपने फोन से कनेक्ट करना है और मैं इसमें गुफा की आवाजें ऐड कर सकता हूँ। ये बहुत कूल होने वाला है।
आप समझ रहे हैं ना, पूरा गुफा जैसा माहौल। लेकिन जाहिर है मुझे स्पीकर से सिर्फ गुफा की आवाजें बजाने की जरूरत नहीं है। मैं स्पीकर से कुछ भी चला सकता हूँ, जैसे कि लगातार 1 घंटे के लिए दुनिया की सबसे परेशान करने वाली आवाज। ये कैसी आवाज है? ये तो पागलपन है। ये झूठ नहीं बोल रहे थे, ये सच में दुनिया की सबसे परेशान कर देने वाली आवाज होगी। मुझे नहीं लगता कि उस एलियन को भी ये पसंद आएगी। अरे बस कर, प्लीज बंद हो जा। ये लो। अरे ऑफ हो जा। खैर अब ये एनक्लोजर इतना तैयार हो गया है कि इसमें टेललेस विप स्कॉर्पियन एलियन क्रिएचर को छोड़ा जा सकता है। तो चलिए सीधा यही करते हैं। मैं जाकर इस पैकेज को ले आया। इस पे लाइव एनिमल्स लिखा है और मुझे यकीन है कि इसमें मेरा एलियन ही है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये चीज बेहद डरावनी है। मेरा मतलब है, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था जिसमें सचमुच अपनी खाल से बाहर रेंग रहा था। तो डेफिनेटली ये मेरा सबसे डरावना पालतू जानवर होने वाला है। मैंने एक चाकू निकाला और पैकेज खोला। ओ, तो वो इसमें है। अब ये काफी डरावना है, हर जगह पेपर टॉवल्स हैं। ओके रुकिए, मैं इसे खोलता हूँ। फिर मैंने बहुत सावधानी से लिड और पेपर टॉवल्स हटाए ताकि मुझे वो एलियन जीव नजर आए। ओह माय गॉड, क्या ये मुझ पर कूद पड़ेगा? मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं बस ग्लास बंद करने वाला हूँ। अब देखो, पहले तो ये बहुत ही स्टेबल था और असल में मैं ये भी नहीं बता पा रहा था कि ये जिंदा है भी या नहीं। लेकिन आखिरकार मैंने इसमें हलचल होते हुए देखी और जल्दी ये पूरी तरह से अपने डिब्बे से बाहर निकलने लगा। बहुत ही डरावने अंदाज में वो धीरे धीरे एक रॉक पर छिपने के लिए चला गया। लेकिन ये कोई साधारण रॉक नहीं था। ऑफ कोर्स ये वही रॉक था जिसके ऊपर एलियन का स्टैचू था। वेल, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एलियन है। सिर्फ एक एलियन ही ऐसे रॉक के नीचे जाएगा जिसके ऊपर खुद एक एलियन बैठा हो। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैं अपनी मॉम के साथ इसको लेकर एक प्रैंक करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले आइए इसे कुछ खिलाकर देखें कि आखिर ये क्या कर सकता है। मुझे नहीं पता ये क्या खाता है, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन टेललेस विप स्कॉर्पियंस को क्रिकेट्स बहुत पसंद होते हैं। शुक्र है मेरे पास क्रिकेट्स हमेशा होते हैं, क्योंकि मेरे सभी पसंदीदा पालतू जानवर यही खाते हैं। अंदर जाते तो ये क्रिकेट्स बहुत खुश लगते हैं। इन बेवकूफ क्रिकेट्स को सचमुच लगा कि ये उनका नया घर है और वे सभी मॉस खाने में बिजी हो गए। उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअली ये एक टेललेस विप स्कॉर्पियो का घर है। अनफॉर्चुनेटली एक क्रिकेट ने रॉन्ग टर्न ले लिया। वो सीधा उस चट्टान की दरार में जा गिरा जिसके अंदर वो एलियन प्राणी छिपा बैठा था। मुझे लगा कि क्रिकेट मर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से लगभग 1 मिनट बाद वो बिना कोई चोट खाए उस चट्टान से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद मैंने उस एलियन क्रिएचर को एक अलग जगह पर एक दीवार से लटका हुआ देखा और पहले की तरह एक क्रिकेट सीधा उसके पास चला आया। दरअसल ये क्रिकेट बहुत ही बेवकूफ था। वो एलियन के मुंह के ठीक सामने चलने लगा, लेकिन पता ही नहीं क्यों ये बिना पूंछ वाला बिच्छू उसे खा ही नहीं रहा था। तो अब ये अगला दिन है और मुझे समझ आ गया था कि यहाँ मौजूद एलियन प्राणी खाना क्यों नहीं खा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्टली नॉकटर्नल होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्टूडियो की बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ बहुत तेज चमक रही हैं। मुझे लगता है कि वो रोशनी के कारण कुछ नहीं खाना चाहता। तो खैर मैं इस जीव को लगभग 1 हफ्ते के लिए नए घर में थोड़ा एडजस्ट होने दूंगा और फिर मैं उसके बाद वापस लौटूंगा और फिर हम अपना काम जारी रखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसा दिखता है, तो एक्वेरियम मैक्स पेट्स का ये शानदार वीडियो है जिसमें प्रजाति को खाना खाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा है क्योंकि मैं अपनी मॉम को ये एलियन जीव दिखाने वाला हूँ और फिर मैं उनके साथ एक प्रैंक भी करने वाला हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे करूंगा, तो बस इस चीज पर एक नजर डालिए। बेसिकली ये 1-on-1 मॉडल है उस टेललेस विप स्कॉर्पियन का। उन्हें ये पसंद नहीं आने वाला, मैं बस इसे उन पर फेंक दूंगा। फिलहाल वो घर पर नहीं है, तो उनके आने का इंतजार करते हैं और फिर हम उन्हें ये दिखाएंगे। ठीक है, आप अंदर आ सकते हो। मैं एक नया पेट लाया हूँ और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप इधर आइए, यहाँ खड़े हो जाओ। अब मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो कि इसके अंदर क्या है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको इसके अंदर कुछ दिखाई दिया? हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये इस रॉक के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये क्या है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ उस पत्थर के नीचे। ओह गॉड, मुझे डर लग रहा है। किसी वजह से वो उसे देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसे धीरे से एक स्पैचुला से जगाया और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये क्या है? सच में तुम इसे लाए हो? अरे देखा आपने? नहीं, आपको वो दिखाई दिया ना? जैसा है और ये पागलपन है। हाँ, उसके अंदर एक एलियन है। God. खैर मेरे पास ये फॉग मशीन है, तो हम इस पर थोड़ा फॉग डाल सकते हैं और ये अच्छा लग रहा है।
ये बहुत कूल है, लेकिन ये आया कहाँ से? मुझे नहीं पता, स्पेस या कहीं और से। स्पेस? ठीक है, मैं आपको बस यही दिखाना चाहता था। आपको ये अच्छा लगा? अरे नहीं बेटा, ये बहुत ही डरावना है। ये तो एलियन जैसा दिख रहा है। अच्छा, तो अच्छी बात तो ये है कि आपको इसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। ओके बाय। बाय बाय। अब जब वो इसे देखकर चली गई हैं, तो मैंने वो 1-on-1 मॉडल निकाला और उसे अपने हाथ पर रख लिया। ये वाकई बहुत मजेदार होने वाला है। मॉम, क्या आप 1 मिनट अंदर आ सकते हो? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड! इसे दूर रखो। ये क्या है? अरे ये बस एक पेपर का पीस है। आप इसे 10 में से क्या रेटिंग देंगे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अभी भी घबराई हुई हूँ। ओके बाय। ठीक है, तो उन्होंने इसे रेटिंग दे दिया, जिसका मतलब शायद 10 में से पता नहीं क्या था, शायद 10 ही होगा। मुझे लगता है उन्हें ये पसंद आया होगा और मुझे ऐसे और जानवर खरीदने होंगे।